हाँ, आपसे इज्जत से ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ बोलिए। ये लिख लो। क्या होगा अंकल जी? कितने का है? 50 रुपए का है। इसका भैया बिल ला देना मुझे। देख लीजिए आप क्या क्या है इसके अंदर। कितने का दे रहे हो ये? 40 रुपए का। 40 का नहीं भाई, 50 का चाहिए। 40 का दिया है, किसी को 50 रुपए का सेल किया है भाई मुझे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। आपने बोला था पिटवाने का अभी हाँ। मैंने क्या प्रूफ है आपके पास? कैमरे लगे होंगे इसमें, क्या प्रूफ है आपके पास? को भैया इस पे MRP तो 15 है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे सामने, यहाँ से माता का वो बाहर से तुम भी बैठो ना, आप तो यहीं पेंट्री में बैठो वहाँ वो सर। आपको मिल जाएगा। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं यार अंकल जी। कोई बात नहीं है यार, ऐसा है और कि आप शराब पिए में? कौन? आप हम तो ड्यूटी पे नहीं है। ये देखो भाई, ये देख लो भाई, चार बंदों को मैं अकेला मारने की धमकी दे रहा हूँ ये। सो गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का वापस से एक और खूबसूरत यात्रा के साथ। बाकी टाइटल और थंबनेल को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम यात्रा करने वाले हैं श्री मां वैष्णो देवी कटरा और डॉक्टर अंबेडकर नगर के बीच में चलने वाली मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जो कि भाई काफी डिमांडेबल ट्रेन है श्री मां वैष्णो देवी कटरा जाने के लिए। और आज हम इसी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। बाकी इस ट्रेन में मैं पहले भी 1-2 बार सफर कर चुका हूँ, लेकिन आज स्पेशली भाई दूज है और हम भी अपनी बहनों से टीका लगवाने डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि इंदौर जा रहे हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, आपको अपनी ट्रेन का अराइवल दिखाते हैं। बाकी कुछ इस तरह का है अपना इंटीरियर, मतलब पीछे की साइड खड़ा हुआ हूं मैं क्योंकि उस साइड शोर शराबा काफी ज्यादा होता है। बाकी चलिए आपको उधर चलकर दिखाते हैं अपनी ट्रेन का अराइवल। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 129220 मालवा एक्सप्रेस श्री मां वैष्णो देवी कटरा से चलकर पानीपत, न्यू दिल्ली, मथुरा जंक्शन, भोपाल के रास्ते इंदौर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। ये जो ट्रेन है ना भाई, इस डायरेक्शन में आई है अभी, और इस साइड लोकोमोटिव था पहले, अब लेकिन इससे लोकोमोटिव निकाल कर इस साइड लगा दिया जाएगा। बाकी इस डायरेक्शन में ये इंदौर के लिए निकल जाएगी भाई। ये देखो भाई अंकल किस तरह से भाग रहे हैं भाई। इनका सामान जो है ना भाई वो इसी ट्रेन में रह गया भाई। अब लगता नहीं है मुझे ट्रेन रुकेगी भाई यहाँ पर। क्या ट्रेन में? अच्छा, आपके मोबाइल भी वहीं छूट गया। अरे यार, नंबर याद तो होगा ना आपको? 2802। तो भाई कभी भी आप एक बात याद रखना, कभी भी आप स्टेशन पर मतलब कुछ भी लेने के लिए ट्रेन में से उतरो तो भाई ट्रेन का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि अंकल जी अभी जस्ट प्लेटफॉर्म पर उतरे ही थे कुछ खाने के लिए ना अंकल जी, और इनकी ट्रेन निकल गई भाई। पता है, मतलब टीटी से भी बोला था ट्रेन को रुकवा दो, लेकिन टीटी ने भाई बिल्कुल नहीं सुनी। अंकल जी भागे ट्रेन के पीछे। लेकिन तो हमेशा याद रखना, कभी भी उतरो तो भाई ट्रेन की टाइमिंग वगैरह देख लिया करो अच्छे से। अंकल जी ट्रेन निकल गई, ना ही तो इनके पास मोबाइल है और ना भाई मतलब रिजर्वेशन उसी ट्रेन में था। अब दूसरी ट्रेन से जाएंगे अंकल जी। इनके साथ वाले जो थे वो भी चले गए, मोबाइल भी चला गया और इनका सामान भी चला गया भाई। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी मैंने फ़ोन लगाकर अंकल जी के घर वालों से, जो घर वाले हैं उनसे बात करवा दी है भाई। तो चलिए अब देखते हैं, मतलब स्टेशन मास्टर से बात करते हैं भाई। और ये देखिए दोस्तों, हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है भोपाल जंक्शन से, और भीड़ मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है भाई यहाँ पर। बाकी हमारी ट्रेन का यहाँ पर 20 मिनट का होल्ड था और हमारी ट्रेन डिपार्चर हो चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। तो अभी हम करने वाले हैं कुछ ही देर में भोपाल को बाय बाय। ये देखिए भाई किस तरह से ये लोग उतरते हैं भाई, मतलब एक्सपीरियंस है यार, रोज का उतरना रहता है ना। ये देखिए भोपाल को कर रहे हैं अभी बाय बाय भोपाल। बाबा 76 मेरा है। तुम्हारा कहाँ दिया? सरकार का है। सही है। चलो इधर अपने क्या करो तुम्हारे 76। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारी ट्रेन कट हो चुकी है इंदौर, मतलब इंदौर वाले रूट के लिए। और ये वाला जो रूट दिख रहा है आपको, वो चला गया अपना बीना जंक्शन के लिए, मतलब गंजवासोदा बीना। और ये हमारा चल रहा है इंदौर के लिए। ये देखिए भाई।
दोस्तों श्री मां वैष्णो देवी कटरा से 1368 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है हमारी मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने और पहुंच चुकी है अपने 39 के ऑफिशियल होल्ड पर, जो कि है संत हिरदाराम नगर, जिसका स्टेशन कोड है SHRN। भाई देख सकते हैं कुछ इस तरह का है अपनी संत हिरदाराम स्टेशन का इंटीरियर। बाकी वहाँ पर आपको कैंटीन वगैरह भी मिल जाएंगी कुछ खाने पीने के लिए, जैसे भूख लगती है, सुबह सुबह का टाइम है तो भाई। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज की अपनी मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की टाइमिंग की। तो ये जो ट्रेन है भाई वीक में 7 के 7 दिन चलती है, यानी कि हर रोज़ सुबह 8:35 पे श्री मां वैष्णो देवी कटरा से निकलती है और 1641 किलोमीटर का डिस्टेंस को कवर करने के बाद अगली शाम को 4:30 पे हमें डॉक्टर अंबेडकर नगर पहुँचा देती है। बाकी ये देख सकते हैं आप हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है संत हिरदाराम नगर से। ये देखिए भाई यहाँ पर हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड था, लेकिन भाई हमारी ट्रेन को किसी ट्रेन ने क्रॉस किया, इसके बाद यहाँ से ये निकल रही है 10 मिनट के होल्ड के बाद। ये देख सकते हैं भाई यहाँ पर आपको स्टॉल वगैरह भी मिल जाएंगी। ये देखिए काफ़ी क्लीन पड़ा हुआ है भाई सारा स्टेशन, पता है। और ये देखिए दोस्तों अभी हम कर रहे हैं संत हिरदाराम नगर को बाय बाय संत हिरदाराम नगर। तो चलिए दोस्तों आपको अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं अपने कोच का क्या हालत है भाई। तो ये देखिए आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है, भीड़ कम ही है। और अपना ये वॉश बेसिन वाला एरिया देख लीजिए भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं गंदगी मतलब कितनी ज़्यादा हो रखी है भाई। यहाँ पर भी लोगों ने पत्तल फेंक रखे हैं, मतलब यार लोग ये नहीं समझते, पता नहीं इतनी गंदगी क्यों मचा कर रखते हैं। और भाई ये देखो वॉश बेसिन की हालत कितनी ज़्यादा, मतलब क्या कंडीशन है यार। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, पता है, इसमें पानी भी प्रॉपर आ रहा है, लेकिन भाई पूरे वॉश बेसिन में पानी हो रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा पटक रखा है लोगों ने, जबकि यहाँ पर डस्टबिन भी दिया हुआ है। ये देख सकते हैं डस्टबिन ये है, ये देखिए भाई पूरा पानी बाहर आ रहा है, मतलब यार इतनी कंडीशन ख़राब है। ये देखो क्या हो रहा है भाई, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। और इसके आगे आपको दिखा देते हैं वॉश बेसिन। ये देखिए ये वाला वॉश बेसिन है जो भी क्लीन नहीं है, मतलब भाई वैष्णो देवी से आ रही है ट्रेन, तो ये देखिए इसमें पानी भी नहीं आ रहा है। और ये नीचे देख सकते हैं आप कितनी लोगों ने गंदगी मचा रखी है, जबकि यहाँ पर एक डस्टबिन भी दिया हुआ है। ये दीदी जा रही है, देखना भाई पानी अभी। ये देखो भाई यात्री को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोई भी यात्री अगर निकलता है तो वो पहले गीला जरूर हो जाता है। ये देखो हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। मतलब यार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, जब भी आप कुछ खाया पिया करो ना यार, जो उसकी कचड़ा होता है वो डस्टबिन में डाला करो यार। क्योंकि रेलवे ने हमें इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन लोग उसका फिर भी यूज़ नहीं करते हैं भाई। कचड़ा जानबूझकर नीचे फेंकते हैं डस्टबिन होने के बावजूद भी। तो अभी देख लिया आप लोगों ने कंडीशन क्या है हमारे कोच की, मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई। तो इस चीज़ की मैंने कंप्लेंट अभी कर दी है। अब देखते हैं भाई कुछ ही देर में जो कर्मचारी होते हैं सफाई वाले वो आ जाएंगे और सफाई इसकी कर देंगे। बाकी हमारी ट्रेन अभी शियोर से डिपार्चर हो चुकी है। ये देखो भाई देखिए भाई यहाँ पर सफाई चालू हो चुकी है। तो देखते नहीं हो क्या भाई आप इसे, है नहीं देखते देखो भाई बंदा बोल रहा है हम देखते ही नहीं है ऐसे सफाई को, मतलब कोई मतलब नहीं है। कंप्लेंट करोगे तो ही इसका सल्यूशन निकलेगा, नहीं तो ऐसे ही परेशान होते रहो भाई भैया बोल रहा है हम देखते ही नहीं है सफाई इस चीज़ को। अच्छा नहीं देता इतना पानी भरा हुआ था, पता है भोपाल में, इसमें अभी खाली हुआ है। साफ करने वाला आए, इधर उधर टॉयलेट साफ करके गए पर इसको साफ करके नहीं गए। आपने बोला नहीं था क्या? बोला था उनको, पता बोला आ रहे हैं इधर से करके, तो निकल गए। हाँ वो गन मशीन वगैरह सब लेके आया, इसमें वो एक जना आया डस्टबिन साफ करके लेके गया, वो उधर कर रहे हैं, बोले इधर कर रहे हैं, इतने देर में तो वो चले गए उधर। इसको साफ तो करो भैया। अंदर तो गया है ना, अंदर नहीं है, ये भी तो करो भैया। ये कहाँ हुआ है सफाई?
ऐसे सफाई करोगे आप लोग? क्यों भैया ऐसे सफाई करोगे आप लोग? वो झाड़ू वाला जहाँ करके चला गया यार। अरे नहीं तो आप क्यों आए हो? आपको मैंने क्यों बुलाया है? इसको पूरा साफ करो ना आप। उधर वाला भी खींच लो। वो अभी भी आधा अधूरा ही करके जा रहे हैं। आप देखते नहीं हो गए? अरे देखते हैं भैया, भोपाल में देखा तो तुमने देखा नहीं हो? सभी को नहीं मैं भोपाल से ही चढ़ा हूँ भाई, भोपाल से आगे से ही आ रहा है। यात्री बोल रहे हैं कि वो दिल्ली से ही है ऐसा ही। अब तो कोई यात्रा देखो और कुछ लोग कब डालने का, देखो अब यात्री को डाले तो दूसरा और ये कोई थोड़ी नहीं डाले। नीचे भी तो कितनी गंदगी हो रही है वो तो इधर से करके है? वो डस्टबिन में ये देखो कितना गंदा हो रहा है। अब ये भाई पीछे से क्या, ये हम भी फरीदाबाद से बैठे हैं। कितनी भीड़ थी रहो रात में आगरा मथुरा में, कितनी भीड़ थी? ठीक है नहीं के बाद निकलने की जगह नहीं थी क्या? ये जो नहीं कोचिंग आप में- बोल रहे हैं ना भोपाल से गंदगी है, भोपाल से नहीं है भाई, फरीदाबाद दिल्ली वगैरह सबसे वहीं से आ रही है गंदगी। अरे सुनो तो, इसको डस्टबिन में डालो ना, उसमें क्यों फेंक रहे हो? उसको डस्टबिन में डालो ना, उसमें डस्टबिन में। उधर गिरते उधर वो सारा क्यों भाई डस्टबिन में नहीं करते क्या आप ये कचरा? ट्रैक पर ही फेंक देते हैं डायरेक्ट। डस्टबिन में करते हैं सर। वो क्या था, क्या कचरा वाला जो आया था ना बाहर वाला, भोपाल वाला, वो करके तो आपने पूरा कचरा डस्टबिन की बजाय नीचे को फेंक दिया क्यों भैया? पूरा कचरा ट्रैक पे क्यों कर दिया आपने? अरे डस्टबिन में जाता है सर, इधर आओ, इधर आओ, ये रख रखो। क्या देखना है? तो ये देखिए भाई, सारे जो अंदर आप ट्रैक पे क्यों कर रहे हो सारा कचरा? ट्रैक पर क्यों फेंक रहे हो सारा कचरा? अरे सर ट्रैक में कहाँ फेंक रहे हैं? जब ये अभी फेंका है ना, यहाँ से पूरा वीडियो है मेरे पास। भाई तरीके से काम करो। अरे भैया तरीके से करने बड़े साहब, आप भी समझदार क्या वीडियो बना रहे हो यार? वीडियो क्यों ना बनाए भाई? उधर वाला देखो, उधर वाला क्या क्या है? आलू पराठे, ब्रेड कटलेट, पोहा, सैंडविच। क्या लोगे? कटलेट है ब्रेड कटलेट है, आलू पराठे, पोहा। देना। कितने का है? 50 रुपए का है। अरे आलू पराठे, पोहा, सैंडविच। इसका भैया बिल ला देना मुझे। कितनी देर से मिल जाएगा? क्या नाम है, लेके आए हो? ले आइए, ठीक है। तो दोस्तों इस ट्रेन में बैठे बैठे मुझे करीबन 2 घंटे हो चुके हैं और भाई अभी समय देख लीजिए 10:23 हो चुके हैं। तो बैठे बैठे भूख काफ़ी ज़्यादा लगने लगी थी, तो मैंने ब्रेकफास्ट के लिए ये अपना कटलेट लिया हुआ है। देख लीजिए आप क्या क्या है इसके अंदर। और इसकी एक बात बता देता हूँ भाई, मैं जो कटलेट हमने लिया है ना, ये 50 रुपये का दिया है भाई हमको, 50 रुपये में। हालांकि मैं पहली बार खा रहा हूँ ये कटलेट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर हैं 2 ब्रेड और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, और इसके अंदर है ये अपना टमाटो सॉस, केचप। तो चलिए आपको खाकर दिखाते हैं भाई कैसा क्या टेस्ट इसका। और बाकी इसके मतलब जो कटलेट का है ना, बिल की मतलब वो भैया थे पेंट्री वाले वेंडर, उनसे बिल की डिमांड की हुई है मैंने, तो बिल लेंगे भाई उनसे, अपन पेमेंट वगैरह मैंने कर दिया है। तो चलिए खाते हैं इसको पहले। तो ये भाई हमारा कटलेट रेडी है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ भाई मैं। टेस्ट तो ठीक ठाक है लेकिन उतना भी खास नहीं है। भैया पानी की बोतल दे देना। बोलिए नंबर 83 0 कितने करने, कितने कितने करने भैया? एक मिनट, 20 कर दिए, ठीक है। तो भैया इस पे MRP तो 15 है।
सर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे सामने, यहाँ से वहाँ तक वो बाहर से तुम भी स्टेशन बिल लेके आते 20 रुपए की मिलती है कि नहीं मिलती है, और तुम्हारे सामने वहाँ से वहाँ तक भैया डोलते हैं। तो आपको वो वेंडर पेंट्री से नहीं मिलता क्या पैसा? तो 5 रुपए ले लेना भी। तो अभी 20 क्यों करवाया आपने मुझसे? एक चीज का ये था, 2 चीज का है। एक चीज का 2 चीज का 5 रुपए। एक 20 का है, 2 30 का है। हाँ जी। अच्छा, एक और दे दूँ? नहीं अब थोड़ी चाहिए भाई, नहीं अब तो कर दिए ना, अब नहीं चाहिए मुझे। नहीं अब थोड़ी ना चाहिए भाई, 20 रुपए का क्यों सेल कर रहे हो आप? है जब इस पर लिखा हुआ है, नहीं अब नहीं चाहिए भाई, 15 लिखा है, 20 का क्यों दिया मुझे? नहीं 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 चाहिए, 20 का क्यों कर रहा हो सेल? 15 की है तो 20 की सेल क्यों कर रहा हूँ? तो अब थोड़ी भाई ऑनलाइन पैसे कर दिए मैंने, हैं? आपने तो कर दिया 5 रुपए। नहीं अब थोड़ी ना चाहिए भाई, आपकी चोरी पकड़ा गई इसके बाद आप दे रहे हो भाई। तो एक 20 की 2 30 की पूछना, 2 30 क्यों दे रहे हो? एक किसी को चाहिए तो 20 की दोगे क्या उसे? मैनेजर कहाँ है आपके? मैनेजर कहाँ है आपके? कहाँ है? पेंट्री में बुला कर लाओ मैनेजर को आपके। और मैंने अभी कटलेट भी लिया था, उसका भी बिल नहीं मिला अभी तक मुझे। हाँ 50 का दिया, 50 का ही है। अच्छा ठीक है, इसका मैनेजर को बुला कर लाओ आपके, जाओ। आपको 5 रुपए दे तो रहा हूँ सर, अब क्या? नहीं अब थोड़ी ना चाहिए भाई, चोरी पकड़ा गई इसके बाद दे रहे हो भाई आप 5 रुपए, अब क्या करूँगा मैं? बाहर से भी 15 की थी, पहले आपने 20 क्यों बोले? 20 क्यों करवाए मुझसे? 15 ही करवाने थे फिर। हाँ ठीक है जाओ भाई, कंप्लेंट होगी अब तुम्हारी। तो 5 रुपए दे तो रहा हूँ सर, ऐसा क्यों कर रहे हो? इंसान की गलती होती है, चलो मान लो तुम्हें 5 गलती नहीं भाई, ये पहली बार थोड़ी है तुम लोगों का। अच्छा तुमने मेरे से कितनी बार लिया बताओ? अरे इस ट्रेन का हो ही गया, वो तो भ्रष्टाचारी चल रहा है हर जगह। आलू लाया, आलू बस, गैस नहीं लाया। जाओ भाई जाओ, मैनेजर को बुला कर लाओ। अब थोड़ी भाई, क्या भाई? नहीं भाई अब नहीं चाहिए, गलती नहीं भाई। ओवर चार्ज क्यों बेच रहे हो तुम? ओवर चार्ज क्यों बेच रहे हो? 20 का क्यों दे रहे हो बोतल पानी का? ये रेल नीर 15 रुपए का होता है, 20 का क्यों दे रहे हो? हाँ 2 30 का 1 20 का बोला था। नहीं नहीं मेरे को 20 का बोला, रिकॉर्डिंग है आपकी मेरे पास, झूठ नहीं बोलो। जाओ जाओ मैनेजर को बुला कर लाओ आप, इसका बिल लेकर आना और 20 रुपए का। महंगा बेच रहा है, महंगा 15 का रहता है लेकिन 20 का सेल कर रहे हैं। हाँ तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है, उज्जैन जंक्शन। और भाई भीड़ देखो कितनी खतरनाक वाली भीड़ हो रखी है यहाँ पर, पता है? रुकेगी भाई। इस ट्रेन के अंदर ना इतना ओवरचार्ज कर रहे हैं ये लोग, मान नहीं रहे यार बिल्कुल भी। मतलब कितना भी कुछ कर लो यार, इनको समझ ही नहीं आता। पिछली बार जब मैंने इस ट्रेन में सफ़र किया था तब भी ओवरचार्ज कर रहे थे, उस समय भी मैंने इनका कंप्लेंट किया था। लेकिन ये लोग, पता है, जो मैं कंप्लेंट करता हूँ उसको भाई पता नहीं ले दे के क्या इनकी मिली भगत होती है, उस कंप्लेंट को क्लोज करवा देते हैं भाई। लेकिन अभी मैंने कटलेट लिया था जिसका प्राइस मैंने देखा तो 40 रुपये होता है शायद। तो अभी उसका बिल का मैंने बोला है, और 2 बार वो बंदे से बोल भी चुका हूँ भाई बिल दे दो। अब भाई बिल देने को वो तैयार ही नहीं है, बोलता दे रहा हूँ। अब कुछ ही देर में मेरा लास्ट स्टेशन आने वाला है, फिर भाई बताओ कब लूँगा मैं। तो अभी हम जा रहे हैं पेंट्री में भाई बिल लेने, तो बिल लेंगे। और अभी मैंने पानी का बोतल लिया था, उस पर भी ओवरचार्ज 15 रुपये की 20 रुपये में सेल कर रहे हैं भाई। कितना भी कुछ करो इनको नहीं सुधरने वाले ये लोग। तो भाई अभी पेंट्री के अंदर आ चुके हैं हम। यहाँ पर देखो भैया, वो कटलेट लिया था मैंने, उसका बिल नहीं मिला यार अभी तक मुझे। ये मैनेजर कहाँ है यहाँ के? कहाँ गए? आप मैनेजर हो? क्या नाम है आपका? सूरज नाम है। ये बिल दे दीजिए, मुझे कटलेट लिया था मैंने, दे दीजिए। हाँ 76 में ही हूँ। क्या हुआ? आप ओवरचार्ज लिख रहे हो, ओवरचार्ज क्या होती है? ओवरचार्ज ही तो दे रहे हो आप लोग। बिल दे दीजिए मुझे, बिल लेने आया हूँ मैं आपसे। कटलेट कितने का होता है? 50 का दे रहे हैं आपके बंदे। कौन दिया
आपके बंदे ही दिए हैं, आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं भैया बिल दे दीजिए, मुझे बिल लेने आया हूँ मैं। भैया बिल में क्या दिक्कत है? मैनेजर कहाँ हैं आपके? मैं ही हूँ भैया। आप मैनेजर हो? बिल दे दीजिए मुझे। 40 का बिक रहा है भैया बिल बोलो क्यों? हैं? बिल बोलो। 50 का कौन दिया आपको? आपका बंदा ही दिया है 50 रुपये का। नहीं नहीं भैया बिल दे दीजिए आप, मुझे बिल लेने आया हूँ मैं यहाँ पर, मैं आपके बात सुनने नहीं आया हूँ यहाँ पर। बिल लेकर आने दो उनको। ला रहे हैं क्या भैया बिल? हाँ ले आओ बिल। कटलेट का बिल चाहिए मुझे। हाँ कटलेट का, और रेल नीर का भी ले आना एक बिल। रेल नीर ले लो 20 रुपये का बिल ला दो उसका। 15 रुपये का है। नहीं 20 रुपये का दिया है मुझे भाई। 15 का भैया। 20 रुपये का। कौन दिया है? आपका बंदा। कौन सा बंदा बताओगे तो बार? बंदा है भाई आपका जो पानी बेच रहा है वही है। बता तो दोगे आप एक बार। हाँ लाइए बिल दीजिए कटलेट का। कितने का दे रहा हो ये? 40 रुपये का। 40 का नहीं भाई 50 का चाहिए। 40 का दिया है किसी को। 50 रुपये का सेल किया है भाई मुझे। भैया 40 का बेच रहा ब्रो। नहीं भाई 50 रुपये दिए हैं मैंने, 40 का ही 50 का बिल चाहिए मुझे। कौन दिया है? कौन जो आपका बंदा है वही दिया है। बेच रहा भैया? मैं आया था क्या? कटलेट देने मैं ले उसने 20 का ही दिया है। है? हाँ इसमें पता कैसे पड़ेगा? वीडियो बनाओ, वीडियो के सामने में हाँ बोलो बोलो। आपने फोटो खींच लिया। हाँ फोटो खींच लिया आपने। हाँ। आपको एक किया कि 50 का दिया था, इसमें कोई आपने फोटो खींचा, हाँ। इसके साथ सबूत खींचा कोई 50 का दिया था? मैंने केस दिए हैं 50 रुपये से। 50 रुपये केस दिए हैं। कैश दिए हाँ। 50 रुपए। हाँ। के अब कैसे आपने फोटो खींचा? तो जब उस समय पे फोटो आपने 50 रुपए दे रहे थे तो फोटो वो भी खींच लेते, आप वीडियो बना लेते। और रेल नीर कितने का सेल 15 रुपए का। 15 का। ये 20 रुपये का रहे हैं, अब इसका हैं? प्रूफ है मेरे पास। किसका? इसका रेल नीर का। दिखाओ कौन सा लड़का है ये, और प्रूफ की बोल रहा है मेरे पास पूरी वीडियो है उस बंदे की। 50 रुपए की जो बोल रहे हैं ना आप, कटलेट की। मैनेजर को बुलाकर लाओ यार आपके। मैं ही हूँ। वो कह रहा है मैं हूँ मैनेजर, आप कह रहे हो मैं हूँ। मैं असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट मैनेजर हो आप। वैसे तो ये 20 रुपए का रहे मैंने। लो कौन है ये? सत्येंद्रपाल सिंह, हमारे यहाँ तो कोई सत्येंद्र नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं है। नहीं है ना व्यक्ति? नहीं है। ठीक है, मैं रेल मंत्री जी को ट्वीट करता हूँ, वो खुद निकाल लेंगे इसको ढूंढ कर। ठीक है हाँ किसका है आप जो बोल रहे हैं ना, फिर आपकी होगी पेंट्री सस्पेंड। समझ रहे हैं आप? अरे यार आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? मेरे चेहरे पे क्या बेवकूफ़ लिखा है क्या? बेवकूफ़ लिखा है क्या मेरे चेहरे पे? किस चीज के लिए? हैं? ये आप कह रहे हो कोई नहीं है हमारे इधर बंदा, ये अब पानी। इसमें- हाँ क्या? इसका नंबर निकालना। क्या नंबर निकालूं मैं इसका इसका? नंबर निकालो एक मिनट। नंबर कहाँ से निकालूं मैं? नहीं नंबर आप कहाँ? फोन पे किए होंगे तो आप इस पे नंबर भी होगा। नंबर नहीं है ना भाई, ये लिखा है। लगाओ फोन, लगाओ इसको। नंबर बोलना है एक बार। वीडियो बंद क्यों करें भाई? वीडियो तो चालू रहेगी ना। ये बंदे कहाँ हैं आपके? दोनों बुला कर लाओ इनको। एक तो इसको बुला कर लाओ जिसने ये कटलेट दिया है मुझे, और दूसरा ये अपना ये बंदा। ये भाग रहा है शायद। कौन है ये? ये दोनों बंदे कहाँ हैं? बुला कर लाओ। दोनों बंदों को बुला कर लाओ भाई, मैं आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, मैं बिल लेने आया हूँ। बिल दे दो मुझे आप, बिल दे दो। बिल मैंने कटलेट का दे दिया आपको? नहीं दिया, वापस दे दिया मैंने उनको। बिल 50 रुपए का बिल चाहिए मुझे। कटलेट भैया 40 की है। 50 रुपए दिए हैं मेरे को, 50 का बिल चाहिए भाई। कटलेट 40 की 50 की कैसे हो जाएगी भैया? कैसे हो जाएगी? आपके बंदे ने दिया है मुझे। कैसे हो जाएगी आप बताओ? कैसे हो जाएगी? 40 की है तो 40 की बिचेगी, 50 की कैसे बिचेगी? आपका बंदा 50 रुपए की दे रहा है ना भाई। भैया आपके बंदे को बुला लो, वो बता देगा कि हाँ मैंने 50 का दिया है। लगाओ ना उसे फोन। नंबर तो दिए नहीं आप यार। अरे नंबर हमारे पास होगा, आपके पास होगा भाई। आपको 50 की देगा, लो 10 रुपए। नहीं 10 रुपए आप थोड़ी चाहिए भाई। मैं दे रहा हूँ। आपकी चोरी पकड़ा गई, इसके बाद आप पैसे वापस कर रहे हो तो फिर वो थोड़ी ना होता है। किसकी चोरी? आप लोगों की चोरी, लोगों को लूट रहे हो भाई। कोई भैया किसी को नहीं लूट ये बुला कर लाओ इस बंदे को। कहाँ है ये बंदा? ये देख लो भाई, ये है वो बंदा जो 20 रुपए का सेल कर रहा है। ओह सॉरी, 50 रुपए का कटलेट दे रहा है। भैया 40 का कटलेट है, 40 का आपको बिल थमा दिया है। रुको अभी रेल मंत्री जी को ट्वीट करता हूँ, फिर आएगी समझ में आपके। मेरा कर दो नहीं बोलो। ओ भाई बिल दे दो यार मेरा।
40 रुपए का बिल दे तो रहा हूँ मैंने। भाई 50 का चाहिए, 50 रुपए लिए हैं मुझसे। किसी ने 50 नहीं लिए आपसे। आपका वो वेंडर कहाँ है जो वेंडर था? वेंडर कहाँ था आपका? कोई नहीं है। तो ये कौन है आपका? को भैया कटलेट आप ही बेच रहे थे क्या? तो कितने का दिया आपने मुझे? 40 का दिया। मेरे पास प्रूफ है भाई, वीडियो है मेरे पास, सुन लो आप ध्यान से। कोई बात नहीं, वीडियो है। कोई डर ही नहीं है ना, कोई है ना कोई डर ही नहीं है। 40 की तो डर किस चीज का है? अच्छा तो देख लो भाई, ये है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में भैया की अकड़। वीडियो दी है, वो 40 रुपए की कटलेट दी है, 40 का बिल दे रहे हो, कोई आपसे नाजायज पैसा नहीं ले रहे हैं। अच्छा ये वीडियो मतलब झूठ है ये भैया ने जो 50 रुपए लिए मुझसे? किससे? ये मुझसे और किससे भाई? देखो ना ये देखो आप, और 10 रुपए रिटर्न किए वो आपने वीडियो बनाई? देखो देखो पूरा 10 रुपए रिटर्न किए वो वीडियो बनाई आपने? पूरा वीडियो है ना, तुम्हारा बंदा गया है यहाँ से। 10 रुपए की वीडियो बनाई? 1 मिनट देख लो, आपने 10 रुपए की वीडियो बनाई? ये देखो 50 दिए, ये 50 रह के अब देना चाहिए ना इसको 10 रुपए मेरे को। रुको हाँ अब देखो, ये रखा इसने पैसा, ये कटलेट दिया मुझे, हाँ दिया। हाँ। अब ठीक है, रुको अब देखना, रुको, अभी जा कहाँ रहा है, रुको तो देखते हैं ना। देखो 50 का बोल रहा है। हाँ 50 का है। हाँ चलो भाई, क्या हो रहा है? सर ये ओवर चार्ज कर रहे हैं, ये फिर से वही हरकतें हो रही हैं। मैं पिछली बार आया था जब भी वही हरकत हो रही थी और अभी वही हो रही है। इन्होंने 50 रुपए का दिया और झूठ बोल रहे हैं कि 50 का नहीं दिया। क्या दिया 50? कटलेट लिया था मैंने और ये भैया अकड़ कर बात कर रहे हैं मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई अगले की बात नहीं कर रहा हूँ। यही सब चल रहा है क्या मालवा में? जब आ रहे हैं सर, जब स्कैम चल रहा है, ये गलत बात है ना। उस समय भी हुआ था ना तुम्हारे साथ? हाँ उस समय भी हुआ था। आज विदिशा से मैं भोपाल से आ रहा था क्या हुआ? सर, ओवर चार्ज कर रहे हैं और अब मैं बिल मांग रहा हूँ तो बिल ले नहीं रहे हैं। ओवर चार्ज क्यों कर रहे हैं? बिल दे तो रहे हैं सर। लाओ 50 रुपए का बिल दो ना मुझे आप। 40 का नहीं, मुझे 50 का चाहिए। चलो दे दे। और पानी का बोतल भी 20 रुपए का सेल कर रहे हैं सर ये। तो रेल मंत्री जी देख लीजिए, ये चल रहा है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। यहाँ पर इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोल रहा भाई। हाँ भाई बिल दे दो अब मेरा आप। बिल आपको दे रहे हैं? हाँ बिल आपको दे रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं ना, तो उधर बना वीडियो बनाओ। वीडियो भाई आप लोग मानते नहीं हो, आप लोग मानते नहीं हो, झूठ पे झूठ बोलते हो। वीडियो इसलिए बनाना पड़ती है। आप अभी भी कह रहे हो 10 रुपए दिए। 10 रुपए कहाँ दिए बताओ आप? नहीं दिए तो अब ले लो भैया। कोई अरे क्यों ले लो भाई, जब चोरी पकड़ा गई आपकी, क्यों ले लो अब? भाई चोरी, ये लोगों को लूटना चोरी होती है। आप हमें लूट तो रहे हो भाई, यात्रियों को। नहीं अब नहीं चाहिए ना भाई, बिल दे दो आप मुझे 50 रुपए का। सर बिल दिला दीजिए इनसे आप मुझे। चलो बैठो आप। बिल दे दीजिए मुझे। और रेल नीर का बिल देना 15 रुपए का होता है, 20 का दिया है वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी भी, और मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया, ये देख लीजिए आप। रेल नीर पर भी ओवर चार्ज कर रहे हैं, हर चीज़ पर ओवर चार्ज। बैठो, मैं बात करके आ रहा हूँ। सर आप बिल दिला दीजिए ना मुझे। आ रहा हूँ आपके पास, यहाँ बैठो ना आप, तो यहीं पेंट्री में बैठो वहाँ। वो सर तो आप बात क्या करेंगे, बिल ही तो बनाना है। बिल बना देना भाई। नाश्ता करने दो, भी बना रहे हैं। बिल बना दीजिए आप मुझे, दे दीजिए बिल। ठीक है, नहीं मैं अभी मंत्री जी को ट्वीट करूँगा, फिर आपके पास पड़ेगी भाई पेनल्टी। चल बिल बना देना भाई। बिल बना रहे हैं। और सर बदतमीजी से बात कर रहे हैं भैया। आप कैमरा चेक कर लीजिए, वीडियो चेक कर लीजिए, कोई बदतमीजी। झूठ पे झूठ और बदतमीजी पे कोई बदतमीजी। बदतमीजी ये भैया बदतमीजी कर रहे हैं। वीडियो आप चेक कर लीजिए, दोबारा रिपीट कर लीजिए वीडियो। और अभी भी देख लीजिए, टोन देख लीजिए इनका बात करने का। शांत रहे। कौन बदतमीजी कर रहा है आपसे? आप बिल दे दो भैया, बात खत्म, मैं कुछ नहीं जानता। 40 का दिया है। नहीं हमें 50 का दिया है, आप 50 का बिल दीजिए। आपका वेंडर दिया है। 40 का हम बेच रहे हैं भैया, 40 क्यों 50 का दिया है भैया? मैं वीडियो दिखा तो रहा हूँ। तो आपके वो वेंडर को बुला कर लाइए, कहाँ है चलो मैं आया। आपको भैया, आपको वो? कहाँ है वो वेंडर, कहाँ है? कौन वेंडर? आपको मालूम नहीं है कौन वेंडर ये बेच रहा है। है? ये नहीं थे उस समय, तो आने दीजिए, समझ भी घट्टा। वो उधर बैठा हुआ है आपका वेंडर। चलो करिए। हाँ बोला आओ, आइए आप। वो बिल चाहिए भाई मुझे, ध्यान रखना, बिल चाहिए। दे आइए। तो रहे हैं बिल की, मैंने हाँ बिल दे दो ना आप, 50 रुपए का बिल दो भाई मुझे। दिया था आपने, मना कर दिया बिल लेने की। तो 40 का दे रहे हो तब मना करूंगा ना मैं। 50 रुपए ले रहे हो, 40 का बिल दे रहे हो तो लूंगा क्या मैं? आप बैठो, पीछे आ रहे हैं आप, बैठो भैया, बैठ के ही सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे क्या सोल्यूशन निकलेगा यार? बैठ के ही solution हर रोज निकलेगा। का होगा है आप लोगों का। ये पिछली बार जब मैं आया था, मैं इंदौर गया था, तब भी यही काम था और अभी भी वही है। आप हमसे पहली बार मिले।
अरे आपसे पहली बार मालवई की बात कर रहा हूँ, ये जो टीटी सर दिख रहे हैं ना, यही थे उस समय भी। हाँ आपसे पहली बार मिला हूँ मैं। बिल जो आपने बोला ना, बिल दे दो भाई, बात खत्म। आप मेरे को चलो भाई बिल आ रहा है, बैठिए आप केबिन में। 50 रुपए का बिल चाहिए भाई, मशीन वाला, IRCTC का जो मशीन होता है ना। ठीक है भैया, बिल चाहिए। क्यों नहीं हो पाएगा? मशीन हमारी खो गई है, खो गई है? कैंसिल रही थी, खो गई है मशीन, खो गई है। मशीन खो गई है। ये हमारा बिल रहता है, इसका कंपनी का नाम, GST नंबर सब कुछ पड़ा रहता है। दे देंगे। हाँ बताइए, बना कर दीजिए मुझे कितने का। बैठो पीछे। हाँ लाइए आप, मैं बैठा हूँ। ठीक है तो भैया बिल दे पाओगे आप, नहीं दे पाओगे मुझे बता दो। 40 रुपए का दिया था। नहीं 50 का दो ना, 50 लिए हैं आपने मुझसे तो। आपके वेंडर ने लिए, आपके वेंडर ने लिए। आप बोल रहे हो तभी तो सेल कर रहे हैं ना वो। नहीं भैया 50 का तेल दिया है उन्होंने। तो आप बिल नहीं देंगे मुझे 50 रुपए का? तो देख लो भाई, यहाँ पर ये भैया बोल रहे हैं 40 का सेल करवा रहे हैं और इनका वेंडर 50 रुपए का सेल कर रहा है। ना ये बिल देने को तैयार हैं और ना कुछ भाई। तो देख लो, अभी टीटी सर से बोल रहा हूँ तो टीटी सर भी पता इग्नोर कर रहे हैं टोटल बातें। मतलब ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। को भाई नहीं दोगे ना आप बिल? 50 रुपए का बिल चाहिए मुझे। 40 का मिल रहा है, 40 तो 50 का सेल तो करवा रहे हो आप। कौन सेल करवा रहा है? हाँ आपसे इज्जत से ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। हाँ बोलिए, आप मुझे 50 का बिल दो तो बात खत्म। हाँ मेरा अगला स्टेशन आ रहा है, आप बिल दे दीजिए, बात खत्म। 50 का चाहिए भाई। 40 का ही दोगे और 50 का नहीं दोगे? फिर 50 का सेल क्यों कर रहे हैं ये आपका बंदा? आओ इधर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, उनसे बात करवाता हूँ आपकी मैं। नहीं आओ तो आप बाहर तो आओ। अरे मारेंगे क्यों यार, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप बाहर आओ ना, उनसे बात। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। आपने बोला था पिटवाने का। अभी मैंने क्या प्रूफ है आपके पास? कैमरे लगे होंगे इसमें, क्या प्रूफ है आपके पास? प्रूफ का जब अपनी बात करते हो ना, अपनी बात करते हो ना, आप कैमरा बंद कर देते हो। अच्छा अरे भाई आपसे मैं बिल मांग रहा हूँ सीधी, और कुछ। आप 50 का बिल दे दो, बात खत्म। 40 का बेच रहा हूँ, 40 का बेच रहे हो, 50 का बिल दे देंगे भैया। तो आप बिल नहीं दे पाओगे 50 क्यों का? नहीं? अब फिर 50 रुपए नहीं दे पाओगे ना आप बिल 50? मेरे रेट से ऊपर 40 का ही दोगे, ठीक है। तो रेल मंत्री जी देख लीजिए, ये चल रहा है मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, ये देख लो भाई, यहाँ पर ये चल रहा है, ये देख लो। क्या होगा अंकल जी, क्या बोल रहे हैं आप? अभी मैंने मारने की धमकी, देखो भाई झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मारने की धमकी का बोल रहे हैं। मतलब ये देख लो, ये देख लो भाई, 4 बंदों को मैं अकेला मारने की धमकी दे रहा हूँ। ये देख लो भाई, ये देख लो। अभी रुकिए, आप बिल नहीं दे रहे ना आप, तो मैं पेनल्टी पड़वाऊंगा आपके ऊपर। हटना भाई। आप क्या चाह रहे हो? घूस से आप घूस मांग रहे हो? हाँ घूस मांग रहा हूँ मैं आपसे। पैसे दे दें आपको? नहीं अंकल जी, झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, ओवर चार्ज कर रहे हैं। मैंने बिल मांगा, सिर्फ बिल पे बदतमीजी कर रहे हैं मुझसे। मैंने कटलेट लिया था। अच्छा कितने का दिया? 50 रुपए का। हाँ 40 का होता है वो। नहीं अंकल जी सुनिए तो आप मेरी बात। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यार बिल आपको मिल जाएगा। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं यार अंकल जी। कोई बात नहीं है यार, ऐसा है। और आप शराब पिए में? कौन? आप हम तो ड्यूटी पे नहीं है। ड्यूटी पे नहीं है? नहीं। ट्रेन में तो है ना? नहीं तो हम तो दूसरी गाड़ी का है। अच्छा लेकिन इसीलिए है ना। अच्छा। हाँ हमारे आप दूसरी गाड़ी के हैं? हाँ ठीक। लेकिन फिर भी यार एक लुल्ला बिल मिल जाएगा। आप शराब भी पिए हुए हैं ना, और पेंट्री में बैठे हुए हैं। अरे तो मेरे ये पेंट्री थोड़ी नहीं, हमारी दूसरी गाड़ी का ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। सर मुझे आप बिल दिला दीजिए। बिल देने को तैयार नहीं है और बदतमीजी कर रहे हैं। तो आप मेमो तैयार तो आप ही करेंगे ना उनका? नहीं तो 139 पे कंप्लेंट कर दी मैंने कंप्लेंट। कौन आएगा? पेंट्री मैनेजर आ जाएगा। मैनेजर उनका आने को तैयार नहीं और वो बदतमीजी करे जा रहे हैं मुझसे। तो वो ही करेंगे क्या? हटना आप एक मिनट। सर ये बिल देने को तैयार ही नहीं है सर वो मेरे को। कंप्लेंट कर दो, आप क्या कर सकते तो कंप्लेंट कर दी है सर, उनका कुछ होने का ही नहीं है। फिर हम वहाँ तक पूछेंगे, आप लोग कंप्लेंट क्लोज करवा दोगे, हमारी बात खत्म। और वो मुझसे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि मैंने उन्हें धमकी दिया मारने का। अब काम नहीं हो रहा है। हो रहा तो हम क्या कर सकते? तुम तो तुम्हारे सामने बोले ना देने का। आप कुछ नहीं करेंगे सर,
यार तो मैं आ गया, इसको बोला ना देने का। तो सर दिलवाइए ना, नहीं तो उनका मेमो रेडी कीजिए, आप ही तो करोगे ना मेमो रेडी उनका। आरपीएफ को 139 पर कर दो ना कि नहीं। सर मैं कर रहा हूँ, रुकिए अभी। तो कहाँ पर होता है इनका कंप्लेंट? मैंने 139 पर करा है, कोई एक्शन ही नहीं हुआ उनके ऊपर। वो प्राइवेट आदमी है, हमारा कोई मैटर नहीं है उससे। अच्छा, आपका कोई मैटर ही नहीं है? कुछ भी नहीं उससे। तो दोस्तों श्री माँ वैष्णो देवी कटरा से लगभग 1620 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के बाद अभी हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है इंदौर, जिसका स्टेशन कोड है INDB, और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 से 15 मिनट का होल्ड है भाई। इसके बाद ये निकल जाएगी डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए। बाकी भाई हमारा ये सफ़र जो था आज यहीं तक के लिए था। देखो ये खड़ी हुई है हमारी ट्रेन, अभी यहाँ से निकल जाएगी डॉक्टर अंबेडकर नगर के लिए। तो दोस्तों रात के करीबन 1:30 बज चुके हैं और इस समय मैं अपने घर आ चुका हूं। हालांकि या तो मैं सुबह ही गया था, लेकिन वीडियो में मजबूरी में शूट कर रहा हूं भाई, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा भाई इस चीज़ को लेकर जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सफ़र कर रहे थे, जिसमें भाई मुझे खाने पर पैसे ज़्यादा लिए थे मुझसे। तो उस चीज़ का मैंने बिल मांगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार बिल मांगा, लेकिन उस चीज़ का मुझे बिल नहीं मिला भाई। तो मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट कर दी और कुछ ही देर में मेरा स्टेशन भी आने वाला था। तो बिल तो भाई मुझे चाहिए था ही चाहिए था। तो मैंने सोचा भाई बिल तो ये लोग दे नहीं रहे हैं, तो मैं क्यों ना खुद ही जाकर पेंट्री में ले लूँ। तो कंप्लेंट करे भी, हालांकि मेरे को बहुत टाइम हो चुका था, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो पेंट्री के अंदर मैं गया, वहाँ पर पहले से ही बंदा बैठा हुआ था। तो मैंने उससे बोला भैया बिल दे दो मुझे मेरा। तो वो बोलता तुम अभिषेक हो? मैंने कहा हाँ। मतलब उसे पता था कि हाँ उनकी कंप्लेंट किसी की आई है, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा भाई, ना मुझे अटेंड किया या फ़ोन लाकर पूछ लिया हो कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों क्या परेशानी आ रही है। क्योंकि उन लोगों को भाई मालूम है सामने वाले ने कंप्लेंट किया है, हमारी तो ऊपर तक पहचान है, पहुंच है भाई, मतलब मिली भगत है, कंप्लेंट क्लोज करवा ही लेंगे। और वहाँ पर टीटी सर भी मौजूद थे, उनको मैंने सारी बात बताई कि सर ऐसी ऐसी बात है, ये लोग बिल नहीं दे रहे हैं। तो पता नहीं उन लोगों की क्या बात हुई, तो सर भी कुछ उनसे बीच में कुछ हुआ होगा भाई उन लोगों का। तो उन लोगों की बात हुई वहाँ पर टीटी सर ने क्या बोला उनसे, क्या नहीं बोला मुझे तो नहीं मालूम भाई। मुझसे टीटी सर बोलने लगी तुम बाहर जाओ, बाहर बैठो, मैं बात कर कर आता हूँ। अब भाई उन लोगों के बीच में पता नहीं क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो टीटी सर वहाँ से बोलकर आ गए भाई। और मैं दोबारा से बिल लेने गया तो भाई वहाँ पर वो बंदे जो पेंट्री वाले थे, तो वो मुझसे बोलते हैं कि तुम जब कैमरा बंद कर लेते हो तब हमें पिटवाने की धमकी देते हो। मतलब यार देखो यार, मुझे खुद पर हंसी आ रही है। मतलब क्या चल रहा है यार, बिल मांगोगे तो ऐसे ऐसे इंजाम लगाए जाएंगे भाई। इन लोगों ने क्या स्क्रिप्ट बनाई, मुझे तो समझ ही नहीं आया भाई। और दोस्तों मुझे एक बात समझ नहीं आती यार, मतलब कंप्लेंट क्लोज कैसे हो जाती है यार। जैसे ही पैसेंजर मतलब ट्रेन से उतरा उसकी कंप्लेंट क्लोज कर दी जाती है। ऐसा ही पिछली बार हुआ था, आप ये वाली वीडियो देख लेना, मैंने आइकन में दे दिए और डिस्क्रिप्शन में दे दिए भाई, देख लेना आप लोग, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा क्लियर। वहाँ पर भी मेरी कंप्लेंट क्लोज कर दी गई थी भाई। मुझे समझ नहीं आता, हमारे भारतीय रेल ने इतनी अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन क्या चल रहा है यहाँ पर समझ नहीं आता भाई। ट्रेन के कोच में इतनी गंदगी, पैसेंजर कंप्लेंट करे तो ही उसका सल्यूशन निकलेगा, नहीं तो भाई चलने दो जो चल रहा है। और भाई कर्मचारी भी हमारे इतने अच्छे हैं ना भाई, हमारे मोदी जी देश को स्वच्छ बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे मोदी जी, लेकिन ये लोग जो कर्मचारी हैं आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से, मतलब जो भी कचरा था भाई ट्रैक पर फेंक रहे थे, मना करने के बावजूद भी। भाई ऐसे लोगों के अगेंस्ट जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए भाई, नहीं तो